दोस्तों मैं हूं बिले सिंह। इस साल जो आम का सीज़न है ओवर हो चुका है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस साल का उत्पादन और कितने में मैंने बेचा और कितनी आमदन हुई वो सब बताया है। इस वीडियो में मैं आप बताने जा रहा हूं कि फल उतारने के बाद आपने क्या करना है बाग में। सबसे पहले आपने प्रूनिंग करनी है, तो इसकी भी टेक्निक होती है। 4 साल के बाग को कैसे मैनेज करना है प्रूनिंग के थ्रू, तो वो थोड़ा आइडिया देता हूँ आप लोगों को। हल्की फुल्की प्रूनिंग करनी पड़ती है, लार्ज स्केल पे नहीं करनी, तो वो तरीका आप लोगों को समझा देता हूँ। वो आप कर सकते हैं अपने बाग में। जिन किसान भाइयों ने बाग लगा रखे हैं उसको कैसे सही शेप देनी है, टहनियों को कैसे चलाना है आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि अब फल की वजह से जो वज़न बढ़ता है टहनियों के ऊपर, वो टहनियाँ काफ़ी झुक जाती हैं। तो उन झुकी हुई टहनियों को कैसे काटना है, कैसे एक बैलेंस मेंटेन करना है प्लांट का, ताकि वो अपरूट ना हो जाए जब तूफ़ान वगैरह आते हैं। तो वो सब इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अब इस प्लांट को देख लीजिए, सामने जो है इसकी टहनियाँ आपको ज़रूरत से ज़्यादा लंबी नज़र आ रही होंगी, तो इसकी लंबाई कम करनी है। यहाँ से हाइट भी आपने मैनेज करनी है कि ये तकरीबन 8 से 9 फीट के बीच में ही रहे, उससे ऊपर नहीं। तो ये लंबी लंबी टहनियाँ प्रून करनी पड़ेंगी। इधर भी देखें आप, बहुत लंबी गई हुई हैं। तो जब फल था इसके ऊपर तो ये नीचे झुकी थी ऐसे घास के ऊपर ही। तब इसको हमने ऐसे चलाना है कि आने वाला फल जो है ना वो नीचे ना टच करे, और ये जो हेल्दी वाली जो है ना मोटी मोटी, इनको हमने बचा के रखना है। जो नई कोंपलें आएंगी फिर उस पे जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आती है। तो ये अभी काटते हैं इसको। ऐसा प्रूनर चाहिए प्रूनिंग के लिए, 300-400 रुपये का आ जाता है लोकल मार्केट से। हर साल प्रूनिंग का फार्मूला सेम नहीं रहता। हर साल एज, हाइट, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ सब कुछ चेक करना पड़ता है, उस हिसाब से प्रूनिंग होती है। तब ये जो चीज़ है, इस टहनी को देखिए, यहाँ पर आकर तकरीबन ये 1 फुट के आसपास हो जाता है। ये वाली चीज़ जो है फालतू है, तो यहाँ से मैं कट लगाऊंगा। लगाना आपने क्राउन से पहले, ये क्राउन बोलते हैं जहाँ जोड़ होता है, इसके नीचे लगाना है। फिर इसकी जो टहनी है इसके पीछे से दोबारा निकलेंगी, तो यहाँ कट लगाते हैं। इस कट के ऊपर ज़्यादातर बोला जाता है कि आप फंगीसाइड वगैरह का लेप लगाएं, लेकिन वो काम बहुत बढ़ जाता है। अब मेरे को 4 साल का तजुर्बा हो चुका है, तो इसको एज इट इज़ छोड़ दें। जब बरसातें ओवर हो जाएं तो तब प्रूनिंग करें। ये तो सिर्फ आप लोगों को मैं दिखाने के लिए एक मेथड बता रहा हूँ कि कैसे प्रून करना है, वरना भी प्रूनिंग मैं 15 सितंबर के बाद करूँगा। तो ऐसे कट लगा दिया, तो ये तकरीबन 1 फुट के बाद मैंने कट लगाया है। सिमिलरली इसके ऊपर करेंगे, 1 फुट से 2-3 इंच ऊपर भी लगा सकते हैं आप, जैसे टहनी की शेप हो वैसे। तो ये भी गई नीचे। तो ये जितना नीचे कटा फटा है ये मैं यहाँ पर ऐसे फेंक दूँगा फैलाकर। इससे क्या होगा भी हफ्ते भर में ये सूख जाएगा। उसके बाद जब ट्रैक्टर चलेगा तो ये मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, तो खाद लगेगा। तो ये खास ध्यान रखना है, इसको आग वगैरह नहीं लगानी, अपने खेत में ही इसको फैला दें अच्छे से, फिर ट्रैक्टर से इसकी जुताई करा दें। तो इस पौधे को तो अब करना ही पड़ेगा। अब जैसे ये 2 निकली हुई हैं, तो यहाँ से ये जो वाई बना हुआ है ना, यहाँ से आप कट लगा दें। इसकी भी ये वाली टहनी ज़्यादा लंबी है, तो आप यहाँ से कट लगाएं। डरना नहीं है कट लगाते हुए, सब कुछ सेफली बता रहा हूँ आप लोगों को। एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं मैं, ना ही मेरे पास डिग्री है बागवानी की, हॉर्टिकल्चर की, लेकिन एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। बाकी आप लोगों ने अपना दिमाग लगाना है, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं अपने बाग में। ये लगा दिए यहाँ कट, यहाँ लगा दिया। ये ऊपर को गई हुई है, इसको भी यहाँ से काट दें। यहाँ से क्राउन के नीचे से सारी काटनी है। अब देखिए नंगा हो गया, तो इसके ऊपर अब जैसे ही हमने कट लगाया ना,
तो कुदरत ने इन्हें पावर दे रखी है, यहाँ से नई कोंपलें निकलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ये निकली हुई हैं, लेकिन ये लंबी जा रही है तो इसकी हाइट मेरे को चेक करनी है, तो इसको भी काट देना। आगे एक और पेड़ है, भयंकर तरीके से वो झाड़नुमा बना हुआ है, तो उसकी भी प्रूनिंग करते हुए आपको बताता हूँ भी उसको कैसे सेट करना है। अब ये जो पौधा है ना, ये पौधा नहीं लग रहा, ये झाड़ लग रहा है। फल तो इसके ऊपर अच्छा आया था, अभी भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें, आम का एक पीस बचा था तो किसी पक्षी ने खाया है इसको नीचे से। चलो, उनको भी खाना चाहिए। तो ये जो है इसके बीच में भी क्रैक हो गया, क्योंकि अब टू लेट हो रहा है, तो फिर क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। तो 31 अगस्त तक आप निपटा लें अपना जो भी फल उतारना है। उसके बाद ऐसे थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, ये फटने शुरू हो जाते हैं। तो ये बचा खुचा माल है, जैसे 20-25 किलो आखिर में रह जाता, उनमें से 1-2 पीसेस बच जाते हैं हर पौधे पे। यहाँ पर इस पौधे में क्या इशू है कि ये नीचे से ही मैंने ब्रांचेस इसकी चला दी, ये मेरे से गलती हुई है। इसको हाइट देनी चाहिए थी, हाइट कम से कम ना 3.5 फुट रखें, फिर आपकी जो टिलरिंग वगैरह, जो जुताई वगैरह ना बड़ी आसानी से होती है। उससे नीचे नहीं रखनी चाहिए। तब ये दोनों मेरे को काटनी पड़ेंगी। इस प्रूनर से तो कटेगा नहीं, आरी मैं भूल गया घर से लानी, तो आरी ला कर काटूँगा इसको। तो इसको फिर सीधा चलने देना है, बाकी जो फैला हुआ है उसको मैं काट देता हूँ। ये फालतू की टहनी है, इसको काट दें। वैसे तो ओवरऑल ये सारा कुछ कटेगा, बट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए काट रहा हूँ। भी क्राउन के नीचे से काटना है हमेशा। ये यहाँ से कटेगा। अब इस कटर से देखते हैं ट्राई करके। हाँ जी, कट गया ये भी। तो जैसे ये नई कोंपलें निकली हुई हैं, ये पहले से निकली हैं और भी निकलेंगी। ये टहनी फालतू में है, इसको कट लगाना पड़ेगा। इसको चलने देना हमने, ताकि ये हाइट पे जाए ऊपर। यहाँ से भी एक क्राउन जो है इस वाले के ऊपर कट लगाते हैं। इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको भी यहाँ से। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से नई फोट आए और वो जो फूट है वो ऊपर को दौड़े। थोड़ी हाइट चाहिए मेरे को इस पौधे से। ये फालतू की है, इसको काटना पड़ेगा। फालतू वाली जो होती हैं 3-3 चलाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो ये 1 2 3 ये 3 हो गई। तो ऐसे दिख रहा, पहले झाड़नुमा लग रहा था, अब प्रॉपर मैंगो ट्री लग रहा है। बस ये वाली रह गई हैं। थोड़ा दम लगाया तो कटर से ये ऑलमोस्ट कट ही गया है। अब आरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आरी से जब आपने कट लगाने हैं ना, सबसे पहले नीचे से कट देना है, फिर उसके बाद आरी से ऊपर को कट दें, फिर उसको ऊपर से ही चलाना है ताकि नीचे से ये क्रैक ना हो, इसलिए कट लगाया जाता है नीचे। ये वाली साइड की टहनी भी काट दी है मैंने प्रूनर से। तो अब इनको क्या करना है, आपने स्प्रेड कर देना पूरे खेत में, जैसे मैं कर रहा हूँ। और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें साथ ही, क्योंकि बाद में काम बढ़ जाता है, तो ट्रैक्टर को टिल करना आसान हो जाएगा और जल्दी सूखेंगी टहनियाँ। ये इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें ऐसे। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत का फल फिर हमेशा मीठा ही मिलता है, और आम से मीठा तो फ्रूट है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। ये पौधे की मैंने हाइट बढ़िया रखी है, क्योंकि ये मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर लगाया था, तो इसको मैंने 3.5 फुट तक रखा। उसके बाद क्राउन को फैलने दिया, तो उसकी टहनियाँ ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो गई हैं। तो यहाँ से कट लगाना पड़ेगा। 9 इंच है ये, यहाँ भी यही है सीन। इसका क्राउन यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इसको यहाँ से काटते हैं। तो अब ऐसा दिख रहा है प्रूनिंग के बाद, ये अपने आप फैल जाएगा। ये मोटी रहेंगी,
आगे वाली पतली रहेंगी। तो नेक्स्ट ईयर जो आगे वाली हैं उसको कट लगाऊंगा, फिर ये पूरी 4-5 साल में मोटी हो जाती हैं, तो इनके ऊपर फल अच्छा आता है। दोस्तों देखा आपने कैसे प्रूनिंग करते हैं 4 साल के बाग की। इतना सा आइडिया बहुत होता है। बाकी आप रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं अगर कोई डाउट हो, और आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे से सवाल भी पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। ऑलराइट दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।